हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम क्लास 10th का मैथ यहाँ पढ़ रहे हैं और जिसका चैप्टर पेयर यानी जिसका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चल रहा है, ठीक है। जिसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो चुकी है और इसके पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये पार्ट 4 होने वाला है ना। तो हम डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हम पिछली वीडियो में कौन से सवालों तक पहुंच चुके थे, है ना। तो जो पार्ट 3 था चैप्टर 3 का यानी एक्सरसाइज 3.2 का, तो उसमें हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वो क्या है, तो देखिए सुनिए। देखो मैं आपसे ना पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपको वर्ड पावर वाले सवाल देंगे, पहले तो आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद इमेजिन करें, ठीक है। इमेजिन करने के बाद चीजें यहाँ अपनी इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, ठीक है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको बता दूं कि मतलब कोई क्रिकेट टीम का एक कोच है, ठीक। उसने क्या किया कि 7 बल्ले और 6 बॉलों को 3800 रुपये में खरीदा है, यानी कि 3800 रुपये में खरीदा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया है कि वही बल्ले और वही बैट उसने यानी 3 बल्ले और 5 बॉल उसने 1750 रुपये में खरीदे। तो हमसे पूछा गया है कि एक बल्ले और एक बॉल की कीमत क्या होगी, है ना। तो बड़ी आसानी से बता देंगे कैसे। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्या कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, हमने मान लिया ₹X, ठीक है। इसके बाद हमने क्या माना कि द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, हमने मान लिया ₹Y, मतलब एक बल्ले की कीमत X रुपए और एक बॉल की कीमत Y रुपए, ठीक है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, तो उसने पहले कितने बोले हैं, 7 बल्ले यानी 7 बैट्स। तो एक एक बल्ला कितने रुपए का आता है, एक बैट जो है X रुपए का आता है, तो 7 बैट कितने के आएंगे, 7X के। ऐसे ही उसने बोला है 5 कितनी बोली है भाई, 6 बॉल्स। अब आप ये बताओ 1 बॉल कितने रुपए की आती है, Y रुपए की, तो 6 बॉल कितने रुपए की आएंगी, 6Y की। तो हम यहाँ लिख देंगे 7X प्लस 6Y। और इन टोटल यानी बॉल एंड बैट की जो अमाउंट है वो टोटल कितनी है, किसके इक्वल है, 3800 के इक्वल है। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई और हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दूसरी बात क्या बोली, उसने दूसरी बात ये बोली है कि अब इसके बाद उसने फिर से बल्ले और गेंद खरीदी क्या, इस बार उसने 3 बैट्स खरीदे। वही वाली बात कि जब एक बल्ला X रुपए का आता है तो 3 बल्ले कितने के आएंगे, तो 3X, ठीक है। इसके बाद प्लस बॉल कितने खरीदी है, 5Y। अब टोटल अमाउंट कितना है इनका, 1750 रुपए, ठीक है। अब ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, इससे पहले जो आप जब ये 3.2 आपने स्टार्ट करी और क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, सबसे पहला क्वेश्चन, और उसके कुछ पार्ट दिए गए थे, तो उसमें एक चीज पूछी गई थी आपसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या दे रखा होता कि आपको कोई नॉर्मल सी 2 इक्वेशन दे रखी होती थी, उसके बाद आपसे बोला गया था कि आप इन इक्वेशनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करो, है ना, X और Y की वैल्यू निकालो। आपको आता था। तो वही चीज अब मान लो ये आपके पास कोई 2 इक्वेशन है, अब इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आपको X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालते थे हम कि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती थी, सेकंड होती थी, हम क्या करते, सेकंड से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से X की वैल्यू निकाल लें। तो जब हम X की वैल्यू निकालेंगे तो देखो अभी प्लस 5y इधर है, उधर पहुंचाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, -5y, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x रहेगा इधर और ये पहुंच जाएगा इधर।
अपॉन में 3, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या करते कि इक्वेशन नंबर 3 को हम 1 में पुट कर देते थे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन नंबर 3 से किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इधर आ जाओ, अब आप ये बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाली है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 7 है। x की वैल्यू हमें दे रखी है कि 1750 माइनस दे रखा है 5 अपॉन में दे रखा है 3। ठीक है, इसके बाद अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाओ, आगे क्या दे रखा है, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, 7 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे, 0 आएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा यहाँ पे, 7 7 जा 49 एंड यहाँ हो जाएगा 52, यहाँ कैरी हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद 7 5 जा 35, 35 बाई अपॉन में हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है 6y और इक्वल टू में क्या चल रहा है 3800। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका डिनोमिनेटर है क्या, 6y का कोई डिनोमिनेटर है, नहीं है, हम क्या मान लेंगे 1 मान। ठीक, अब आप ये बताओ डिनोमिनेटर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इनके एलसीएम मतलब ये डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी हमें 3 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3 हो जाएगा। लेकिन एक रूल मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी फ्रैक्शन आपके पास है, मान लो ये कोई सिंपल सी फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में आप जितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने का मल्टीप्लाई आप कहाँ करोगे, ऊपर भी करो। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है 12250 माइनस 35 बाई, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है 3, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 6 में करो 18 आ जाएगा, 18 बाई, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3800। ठीक है, अब मैं मिला के लिख दूँ इनको, मिला के मतलब यहाँ दोनों जगह 3 है तो मैं एक बार 3 लिख दूँ। अब पहली बात ये, यहाँ माइनस का 35 बाई है, यहाँ प्लस का 18 बाई है, तो माइनस के 35 बाई से 18 बाई चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, कितना रह जाएगा माइनस का 17 बाई, और मैं यहाँ 2 बार 3 है तो इसके लिख दूंगा मैं 1 बार 3, और यहाँ हो जाएगा 3800। अब आप ये बताओ जो 3 है ये अभी किस में है, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 12250 माइनस का 17 बाई इज इक्वल टू में हो जाएगा 3800 इंटू में 3। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेंगे इसको, 17 बाई 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आ जाएगा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये आ गया। अब आप ये बताओ, हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे इधर पहुंचा देंगे, तो यहाँ रह जाएगा माइनस का 17 बाई, यहाँ हो जाएगा 11400 माइनस का 12250। अब आप ये बताओ 11400 में से ये जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है तो इधर से ये जाएगा, है ना, तो यहाँ रह जाएगा 17 बाई और यहाँ पर हो जाएगा 850। ठीक है, इसका माइनस का बचेगा, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, अगर हम बाई की वैल्यू देखेंगे 850 अपॉन 17 और इसको काटो तो कितना आ जाएगा 17 पंजे 85 हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ और पीछे 0 हुए तो 0 लगा देंगे। तो हमें क्या पता चला कि बाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ठीक है, तो हमारे पास बाई की वैल्यू 50 आ गई। और बाई क्या आती है हमारे पास, बाई हमारे पास एक बॉल, मतलब जो एक बॉल की कॉस्ट कितनी मानी थी हमने, बाई मानी थी, तो एक बॉल का प्राइस कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया। अब ऐसे ही अगर हमें बैट निकालने है तो हम क्या करेंगे, अब जो बाई की जो वैल्यू आई है, अब आप क्या करो, इसको उठाओ और आप अपने अकॉर्डिंग चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में चाहे फर्स्ट में, जहां आपका दिल करे वहां पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही
पुट कर दूंगा इसको। तो मैंने क्या किया, इधर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैंने अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, 7x प्लस 6, बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, और इजिकल टू में क्या चल रहा है 3800। अब यहाँ से 7x यहाँ कितना हो जाएगा, 6 5 जा कितना होता है 30, यानी इजिकल टू में 3800। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7x 300 को उधर पहुँचा दो, माइनस का हो जाएगा ये यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 7x 3800 में से अगर 300 चला जाएगा कितना रह जाएगा 3500, है ना। अब यहाँ से 7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, अपॉन में 7। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, पीछे 2 जीरो है तो दो जीरो लगा दिए हमने, तो यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास x की 500। तो हमें क्या पता चला, जो वन बैट एंड वन बॉल का जो प्राइस है वो क्या पता चला कि जो वन बैट है उसकी कॉस्ट होगी 500 रुपए, एंड जो वन बॉल है उसकी कॉस्ट कितनी होगी 50 रुपए। हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया। बस आपको एक ही काम कर रहा है कि जब भी आपको वर्ड पावर वाले सवाल दिखें, पहले तो आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक, उसके बाद इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन के बाद जो भी मेथड अप्लाई करने के लिए बोला गया है वो लगाएं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ कि आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखेंगे कि पार्ट 4 हमसे क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। देखो उसने पहली बात बोली कि एक कंसिस्ट चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्या है, टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। अब दूसरा चार्ज उसने ये बताया कि एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, दूसरा है डिस्टेंस कवर चार्ज है। ठीक, अब आगे उसने बोला है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपए। मतलब कोई है जो 10 किलोमीटर चलता है उसके बाद वो 105 रुपए देता है। ठीक है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। अब दोबारा से कोई 15 किलोमीटर चला है और उसने कितने रुपए चार्ज किया है 155 रुपए। ठीक है, अब व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि एक तो उसने बात बोली थी फिक्स चार्ज की, ठीक, और फिर उसने दूसरी बात बोली कि डिस्टेंस कवर चार्ज। तो ये फिक्स चार्ज एंड डिस्टेंस चार्ज क्या था। देखो बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपसे बोलूँ कि आप मान लो कि अपने गांव से दिल्ली आने के लिए, ठीक है, और कोई कार है। अब कार वाले ने आपसे बोला कि देखो भैया अगर आप कार में बैठे तो एक फिक्स चार्ज होगा, वो देना ही देना होगा आपको। ठीक, चाहे आपकी कार चले या ना चले, अगर आप कार में बैठे तो उसका कार का चार्ज देना पड़ेगा, तो वो होता है फिक्स चार्ज। ठीक, अब एक तो बैठने का चार्ज लग गया आपसे, फिर जो गाड़ी आपकी चली और जितना किलोमीटर चली उतना मतलब उतने किलोमीटर का चार्ज और पे करना पड़ेगा। दो चार्ज हो गए, एक तो आप बैठे उसका चार्ज, प्लस जहां से आप चले जितना डिस्टेंस कवर किया वो चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है फिक्स चार्ज एंड डिस्टेंस कवर। ठीक, अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ फिक्स चार्ज एंड डिस्टेंस कवर चार्ज मान लेता हूँ क्या है। अब सुनो ध्यान दो सभी लोग इधर कि मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट 4 मैंने माना कि लेट द फिक्स्ड चार्ज मैंने मान लिया रुपीज एक्स। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया, चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, चार्ज ऑफ रुपीज मान लिया बाई। क्यों, अब मैं फिर से बता दूं आपको, एक तो फिक्स चार्ज है,
जैसे ही आप किसी गाड़ी में बैठोगे तो उतना चार्ज आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप मान लो अगर कोई भी 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसका आपको 22 रुपए चार्ज। अगर मान लो आपने 2 किलोमीटर चला, जब 1 किलोमीटर का 22 रुपए चार्ज है तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा 2y। ऐसे ही 5 किलोमीटर का 5/, 10 किलोमीटर का 10y। तो ये चीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमसे बोला क्या गया है उसने बोला है हमसे, क्या बोला है उसने कि कोई हाँ 10 किलोमीटर चला है और उसने कितने रुपए पे कर रहे हैं 105 रुपए पे कर रहे हैं। 10 किलोमीटर चला है। अब ये बताओ 10 किलोमीटर चला होगा वो, यानी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी होगी उसने, तो उससे पहले उसने क्या किया होगा, जिससे डिस्टेंस कवर करी है उसमें बैठा होगा वो, और बैठने का क्या है एक फिक्स चार्ज है। तो मान लिया हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे क्या देना पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो कितने किलोमीटर चला है 10 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर का चार्ज 22 रुपए है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, ठीक है। अब टोटल रुपए कितने पे करे हैं उसने 105 रुपए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास बन गई एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। दोबारा से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दूसरी बात बोली है, उसने दूसरी बात क्या बोली है कि दोबारा से कोई चला है 15 किलोमीटर और उसने कितने रुपए दिए हैं 155, यानी 155 रुपए दिए हैं। तो यानी 15 किलोमीटर चलने से पहले वो बैठा होगा, और बैठने का क्या है एक फिक्स चार्ज है, तो यानी एक्स लिखेंगे प्लस कितने किलोमीटर चला है 15 किलोमीटर, तो 15/, और कितने रुपए दिए हैं 155 रुपए। तो यहाँ हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही वाली बात, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा पाओगे, बिल्कुल लगा लोगे। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो निकालो। हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 155 इधर 15y को उठाएंगे और इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई है हमारे पास, हम उसको उठाएंगे और 1 में पुट कर देंगे, ठीक। हम यहाँ लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ से पुट कर रहे हैं बेटा, हम इक्वेशन नंबर सेकंड से किस में पुट कर रहे हैं 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बड़े आराम से एक्स, जो एक्स है इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें 155/, वो 155 माइनस 15y प्लस 10y और इक्वल टू पे चल रहा है 105, यानी 105, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताओ, ये माइनस के 15y हैं, ये प्लस के 10y हैं, आपस में माइनस होंगे, 15y से 10y चला जाएगा, कितना रह जाएगा माइनस का 5y। अब इस 155 को उठाओ इधर पहुंचाओ, तो ये अभी किधर इसका, ये प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ रह जाएगा माइनस का 5y, और 155 में से अगर 105 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 50, है ना, यानी 50 रह जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा 50/5 और 5 10 50, तो यानी कि हमें क्या पता चल गया y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, और y हमने क्या माना था कि y जो है 1 किलोमीटर का चार्ज है। तो अब आप ये बताओ कि अगर हम कोई 1 किलोमीटर चलेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 10 रुपए, कितने 1 किलोमीटर के 10 रुपए हमें देने पड़ेंगे। अब आप ये बताओ जब y की वैल्यू आपको निकल आई तो आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इस y की वैल्यू को उठाओ और यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोबारा से पुट कर दो, या सेकंड में मन करे सेकंड में पुट कर दो, है ना। अब मैं एक काम करूं, सेकंड में पुट करके दिखाता हूँ, पहले मैंने आपको क्या किया फर्स्ट में पुट करके दिखाया, अब सेकंड में देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या है x प्लस 15y है। अब y की वैल्यू पहले तो बताओ कितनी दे रखी है 10, हम 10 रख देंगे y की जगह पे, इक्वल टू में कितना चल रहा है भैया 155 यानी 155 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे x, ठीक है। अब 15 को मल्टीप्लाई करो 10 में, कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा
150 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 155। अब 150 इधर किस में है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अब 155 से 150 जाएगा तो कितना रह जाएगा 5, और ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, क्या आ गई x की वैल्यू, यानी जो फिक्स चार्ज था, हमने फिक्स चार्ज क्या माना था x, तो अब बताओ फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा 5 रुपए, है ना। अब इतना हमें पता चल गया कि पर किलोमीटर कितना चार्ज 10 रुपए, फिक्स चार्ज 5 रुपए। अब उसने एक और बात बोली है क्या, कि अगर कोई जैसे कोई पर्सन है और वो 25 किलोमीटर चलता है, ये सब तामझाम करने के बाद वो 25 किलोमीटर की दूरी और तय करता है, तो अब बताओ उसे कितने रुपए और देने पड़ेंगे। देखो बड़ा सिंपल है, फॉर 25 किलोमीटर क्या चार्ज देना पड़ेगा, है ना। मैं अब आप ये बताओ 25 किलोमीटर चला है, ठीक है, उससे पहले उसने क्या किया होगा, किसी न किसी गाड़ी में बैठा होगा, और उस गाड़ी में बैठने का क्या है एक फिक्स चार्ज, ठीक। अब आप ये बताओ मतलब उसे दे नहीं दे रहा है फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज की वैल्यू निकला है, पहले तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओ क्या बनेगी x प्लस 25 बाई, क्यों जब 1 किलोमीटर 22 रुपए देना पड़ेगा तो 25 का कितना देना पड़ेगा हमें 25 बाई, है ना 25 बाई। अब ये बताओ फिक्स x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कितनी है 5 रुपए, ठीक है, प्लस 25 बाई की वैल्यू पता कर चुके हैं कितनी है 10 रुपए, ठीक है 10। अब क्या बड़े आराम से निकल आएगी इसकी कॉस्ट, कैसे 5 प्लस 25 का मल्टीप्लाई 10 में करो कितना आ जाएगा 250, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा 255। तो ये रही हमारी 25 किलोमीटर का चार्ज, ठीक है। अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा तो प्लस एक तो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा एंड पर किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा। तो पर किलोमीटर चार्ज की वैल्यू हमने पता कर ली थी, फिक्स चार्ज की वैल्यू हमने पता कर ली थी, हमने इस तरीके से एक इक्वेशन बनाई और हमने एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, और ये हमारे पास चार्ज यानी टोटल चार्ज निकल आया 255 रुपये, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि आगे वाले क्वेश्चंस आगे वाली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।